I'm Khushi Sharma, a final year law student, and today I'm going to talk about writs. आर्टिकल नंबर 32 को पहले समझते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे पार्ट 3 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक होते हैं। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमारे इन फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक आर्टिकल नंबर 32 नाम की भी चीज़ होती है, जो कि बोलती है कि हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इन केस हमारे कोई राइट्स वायलेट हुए हो। बट माइंड यू, इसकी लैंग्वेज तो हमें ये चीज़ बोल रही है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हमें पहले हाई कोर्ट की रेमेडी को एग्जॉस्ट करना पड़ता है। हाई कोर्ट के पास भी रिट पिटीशन इंटरटेन करने का राइट होता है। ये इसलिए होता है कि सुप्रीम कोर्ट को मतलब और भी अच्छी जजमेंट दे सके, क्योंकि हाई कोर्ट में आप अच्छे से अपनी बातें रख सकते हो और वो आपकी जो पिटीशन है उसको और थॉरली देख सकता है, आर्ग्यूमेंटेशन और भी अच्छे से हो सकते हैं, जिसकी वजह से एंड में आपको एक अच्छा डिसीजन मिलता है। हमारे पास 5 तरह की रिट्स होती है: हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड कोएवरेंटो। सबसे पहले हम हैबेस कॉर्पस की बात करते हैं। हैबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट पिटीशन है जो कि हमें बोलती है लेट अस हैव द बॉडी। इसका कहने का मतलब क्या है कि हैबियस कॉर्पस लिबर्टी ऑफ पर्सन को प्रिजर्व करती है ताकि उसका कभी भी इलीगल डिटेंशन ना हो। लेट से कोई कॉमन पर्सन है, उसको आपने डिटेन कर लिया, अब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना था आफ्टर अरेस्ट, पर आपने उसको नहीं किया। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 22 में बोलता है कि डिटेन पर्सन के पास ये प्रोटेक्शन होती है, और यहाँ पे क्योंकि आपने उसको 24 आवर्स के बीच में प्रोड्यूस नहीं किया मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसका आर्टिकल नंबर 22 वायलेट हो गया। इसकी वजह से जो पर्सन डिटेन हुआ है इलीगली, वो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 32, बट पहले हाई कोर्ट की सारी रेमेडीज को एग्जॉस्ट करके। एप्लीकेशन ऑफ हैबियस कॉर्पस जो होती है वो आपकी मम्मा, पापा, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर या इवन आपके फ्रेंड्स भी कर सकते हैं ऑन योर बिहाफ। कोर्ट फिर एग्जामिन करता है और लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन को देखता है। अगर तो इलीगल डिटेंशन है तो उस पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो होती है वो पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट हो सकती है। देन हमारे पास नेक्स्ट रिट पिटीशन आती है जिसको हम बोलते हैं मैंडेमस, वी कमांड। रिट ऑफ मैंडेमस जो होती है ये इशू की जाती है अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल जो है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा। इट इज लीडिंग टू द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 19 जो है वो हमें गारंटी करता है कि हर एक सिटीजन के पास राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और हर एक प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए जो कि हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलता है। अगर हम ऐसी अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं और वहाँ पे जो पब्लिक ऑफिसर है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इन कोर्ट, और ये रिट पिटीशन होगी मैंडेमस। ये इंश्योर करती है कि हमारा जो काम है वो डन हो रहा है और पब्लिक ऑफिसर जो है वो कोई नेग्लिजेंस नहीं कर रहा या न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा या कोई डिले क्रिएट नहीं कर रहा हमारे लिए। तो हम मैंडेमस जो ये रिट पिटीशन है ये किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? कोई भी पब्लिक बॉडी के, कोई भी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट और कोई भी इंफीरियर या ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पस। और कहाँ पे हम मैंडेमस रिट इशू नहीं कर सकते? किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट, टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन ऑन समवेयर जहाँ पे स्टैट्यूटरी फोर्स पोजेस नहीं करती है, जहाँ पर डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है और मैंडेटरी नहीं है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट हम नहीं कर सकते, उस पर इन्फोर्स करने के लिए नहीं कर सकते हैं, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नेंस एंड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी। हमारे पास नेक्स्ट रिट पिटीशन आती है जिसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं, टू फॉरबिड।
रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो होती है वो कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट की जा सकती है टू बार देम फ्रॉम डूइंग समथिंग व्हाट दे आर अबाउट टू डू। फॉर इंस्टांस कोई 15 साल का बच्चा मर्डर कमिट कर देता है, फॉर विच उसका केस जो होता है वो लोअर कोर्ट के पास जाता है। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि एज वो एक जुवेनाइल है तो उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में होना चाहिए, ना कि कोई लोअर कोर्ट में। अगर ऐसा होता है तो वो उसके आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन है। आर्टिकल नंबर 14 स्टेट करता है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हेयर 15-year-old जो है वो एक रिट फाइल कर सकता है बिफोर सुप्रीम कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14। बाय यूजिंग प्रोहिबिशन रिट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लोअर कोर्ट को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, ताकि वो कोई ट्रायल ना करे। जो ये रिट होती है ये हायर कोर्ट करता है टू द लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन or surpassing their jurisdiction that it does not possess। Writ of prohibition जो है वो एक प्रिवेंटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे? जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही होता है। अगर हम डिफरेंस देखें प्रोहिबिशन और सरसराय में, तो इन केस ऑफ प्रोहिबिशन जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सुपीरियर कोर्ट के पास जाता है फॉर अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन वाइल उसकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है, अभी भी उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो इस केस में वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन के लिए जाता है किसके पास? सुपीरियर कोर्ट के पास। यहाँ पे सरसराय में क्या होता है? इन केस ऑफ सरसराय जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सुपीरियर कोर्ट के पास जाता है फॉर अ रिट ऑफ सरसराय आफ्टर द लोअर कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन दे देती है। सरसराय का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। यहाँ पे हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर सकती है, जो कि एक क्यूरेटिव फंक्शन होता है। सरसराय जो होती है ये सरसराय इशू की जाती है ऑन द ग्राउंड कि कहीं पे एक्सेस जुरिस्डिक्शन तो यूज़ नहीं हो रही या कहीं पे लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन तो यूज़ नहीं हो रही। यहाँ पे केस जो होता है वो प्रॉपर अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रोहिबिशन जो है वो प्रिवेंटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, वेयर सरसराय जो है वो दोनों क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव फंक्शन दोनों को परफॉर्म करती है। प्रीवियसली रिट ऑफ सरसराय जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इशू की जाती थी, बट नॉट अगेंस्ट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। हाउएवर इन 1991 सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो सरसराय है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू की जाएगी अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। बोथ प्रोहिबिशन और सरसराय दोनों की दोनों लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू करने के लिए अवेलेबल नहीं है या किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट नहीं किए जा सकते। कोइवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। फॉर इंस्टांस कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना पब्लिक ऑफिशियल की तरह काम कर रहा है, इवन दो वो रिटायर हो गया है या उसकी जो ड्यूटीज़ थी वो एक्सपायर हो गई है मंथ को, तो यहाँ पे जो वो काम कर रहे हैं ना, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे ये रिट आती है, मतलब अगर इसका कोई भी लिया हुआ एक्शन अगेंस्ट यू विल नॉट बी वैलिड, क्योंकि उसके पास अभी अथॉरिटी है ही नहीं काम करने की। फॉर कंक्लूजन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा हैबियस कॉर्पस को, मैंडेमस को, प्रोहिबिशन को और सरसराय और कोइवरेंटो को। प्रोहिबिशन जो है वो प्रिवेंटिव फंक्शन परफॉर्म करती है, वेयर एज सरसराय जो है वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव फंक्शंस दोनों परफॉर्म करती है। हैबियस कॉर्पस बोलता है कि टू हैव द बॉडी, मतलब कोई इलीगली डिटेन हुआ है तो इन केसेस में ये आती है। मैंडेमस वी कमांड, कहीं आप जो केस है वहाँ पर अगर कुछ एरर वगैरह आपको दिख रहा है तो हायर कोर्ट जो है वो आपको ऑर्डर कर सकती है। प्रोहिबिशन जो है वो स्टे ऑर्डर दे सकती है या आपको फॉरबिड कर सकती है। सरसराय आपको बोलती है कि हमें फुली इन्फॉर्म करो। कोइवरेंटो बोलती है कि क्या आपके पास अथॉरिटी है। विद दैट this is our topic and we are done with this. I hope this video helped you. Thank you for watching. Please like and share.